जनस्वराज के कद्दावर नेता सह बछवरा विधानसभा से विधायक उम्मीदवार मोहम्मद मजहर अली के नेतृत्व में जनस्वराज विस्तार सह कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन मंसूचक प्रखंड के गोविंदपुर पंचायत के पंचायत सरकार भवन के परिसर में बीते कल हुआ, जिसमें प्रदेश समेत जिला के तमाम जनस्वराज के अधिकारी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने लोगों को समझाया कि किस तरह से अगर जनस्वराज सरकार में आती है तो लोगों के लिए कार्य करेगी, उनका क्या उद्देश्य होगा। जनस्वराज बेगूसराय जिला अध्यक्ष डॉक्टर रजनीश, बेगूसराय जिला प्रभारी यूसुफ रजा, इलेक्शन कोर कमेटी के सदस्य सह रिवर वैली पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर RN सिंह, जनस्वराज नेता सह गोविंदपुर के मुखिया राजीव पासवान, पूर्व प्रमुख कमल पासवान, बछवरा विधानसभा के भावी उम्मीदवार अशोक चौधरी, दिलीप जायसवाल, आदित्य कुमार समेत गोविंदपुर पंचायत के दर्जनों वहाँ के आम लोग मौजूद थे, जिनके बीच इन लोगों ने जनस्वराज के जो सिद्धांत हैं, उनके जो कार्य हैं, इन सभी कार्यों को लेकर बताया और किस तरह से जो जनस्वराज के प्रणेता प्रशांत किशोर के द्वारा कहा जाता है कि हम एक बेहतर बिहार का निर्माण करेंगे, तो वो किस तरह से बेहतर बिहार का निर्माण करेंगे, इन सभी बातों को पहलुओं को उन्होंने लोगों के बीच रखा, उन्हें समझाया। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। बिहार के अंदर प्रखंड स्तर पर सम्मेलन जनस्वराज का चल रहा है। उसी कड़ी में आज मंसूचक प्रखंड में सम्मेलन आयोजित था। गंगारी में भी था, बेगूसराय के कई प्रखंडों में आज चल रहा है। सभाओं का जो आयोजन उन्होंने आप क्या जनता के बीच रखते हैं, किन बातों को? इसलिए कि जनस्वराज का जो जन्म हुआ है वो 5 संकल्प पर जन्म हुआ है। पहला है कि हम बच्चों को बेहतर शिक्षा देंगे, जो हमारा बच्चा खिचड़ी खाने के बदले काबिल बन सके। दूसरा, पलायन रुक सके, जो हमारे नौजवान बिहार के अंदर ही 10 से 12 हज़ार की नौकरी प्राप्त करें। तीसरा, महिलाओं को हम 4% साधारण ब्याज पर सरकारी क्रेडिट पर 4 से 5 लाख उनको रोजगार के लिए धन सुलभ कराएंगे। चौथा, सीनियर सिटीजन जो हैं उनको जो आज 400 पेंशन मिल रहा है, वो जनस्वराज की सरकार आएगी तो 2000 रुपया पेंशन देगी। और किसानों के लिए बेहतर उनको कमाई हो, इसके लिए मनरेगा से उनको मुफ्त में मजदूर मुहैया कराया जाए। अभियान चल रहा है, ये हमारा कार्यकर्ता अभियान है। जनस्वराज के जितने साथी हैं हमारे, उनके साथ हम लोग वार्ता कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और अपने कार्यकर्ते के माध्यम से हम उन लोगों तक जाने का प्रयास कर रहे हैं जो लोग आज तक राजनीति में सिर्फ वोट दिया है और अपने हक के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने बिहार के बारे में कभी नहीं सोचा। तो हमारे दिनों में आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करें, आने वाले दिनों में आप पलायन को रोकने के लिए वोट करें, आने वाले दिनों के लिए स्वस्थ बिहार कैसे हो, मजबूत बिहार कैसे हो, बिहार अपने पैरों पर खड़ा कैसे हो, इस पे हो। और आने वाले दिनों पे जो हम हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के नाम पे बंट जाते हैं, इस व्यवस्था को आप ख़त्म करें, तो ये वोट के ही जरिए से होगा और हमारे जनस्वराज के बताने से ही होगा। इसीलिए उसी कड़ी में आज हम लोग को जनस्वराज यही समझा रहा है कि नेता वोट लेते हैं, काम नहीं करते हैं, सभी लोग जानते हैं। अगर जनस्वराज को भी अगर काम नहीं करे तो उसको भी वापस कर दीजिए, ये जनता का अधिकार है। जनता को सरकार बदल देनी चाहिए, अपने प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि को बदल देना चाहिए अगर जनप्रतिनिधि काम नहीं करता है। 78 साल से यही जनता देख रही है, जनप्रतिनिधि आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, जनता का काम नहीं करते। तो जनस्वराज यही तो जागरूकता फैला रही है और पूरा बिहार अभी तैयार है। उद्घोष यात्रा चल रही है, गांधी मैदान में हमारी रैली हो चुकी है और अब पूरे प्रखंड में 500 से अधिक प्रखंड हैं हमारे हर जगह, और उन सभी प्रखंडों में जाके अभी जागरूकता फैलाया जा रहा है कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से। अभी हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने वाला है वो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के गांव में कल्याण बिघा से हमारे जनस्वराज के प्रणेता प्रशांत किशोर जी सदस्यता हस्ताक्षर अभियान शुरू कर रहे हैं। और यह हस्ताक्षर अभियान पूरे बिहार में हमारे जो 1 करोड़ से अधिक सदस्य हैं, वो सब लोग हस्ताक्षर करके उसके बाद हस्ताक्षर अभियान जब पूरा हो जाएगा हमारा जून में, हम लोग जाके राज्यपाल से मिलके उनको हस्ताक्षर देंगे और बिहार में क्या क्या समस्याएं हैं जो सरकार ने वादे किए थे, वो 3 बिंदुओं पर 3 डिसमिल जमीन देने का, 94 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपया देने का उन्होंने विधानसभा पटल से वायदा किया था जाति जनगणना के बाद,
ये पूरा नहीं हुआ। 3 डिसमिल ज़मीन नहीं मिला। 20 साल पहले मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम 3 डिसमिल ज़मीन देंगे, 20 साल पूरा हुआ, अभी तक नहीं मिला। इसी तरह से जो तीसरा उनका है, सर्वे कराया बड़े पैमाने पर, उसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार फैला। सरकार के पास डाटा था नहीं ज़मीन का, डिजिटाइजेशन हुआ नहीं था। नतीजा यह हुआ कि जो सरकारी अधिकारी थे, आला अफसर थे, उन्होंने जम के भ्रष्टाचार किया और कई बार सरकार को अपनी नीतियां बदलनी पड़ी। कभी सर्कुलर, ये सर्कुलर निकला, कभी वो सर्कुलर निकला और अंत में उनका नहीं हो पाया सर्वे। तो जनसुराज में तीसरा मांग ये है, जो हस्ताक्षर अभियान के द्वारा चलाया जाएगा, कि सर्वे को अविलंब बंद किया जाए। पहले जितना भी ज़मीन है बिहार में सबका डिजिटाइजेशन करवाया जाए, फिर एक पॉलिसी बनाई जाए और तब उस पॉलिसी के तहत सर्वे का काम हो, तभी सर्वे का काम शुरू किया जाए। अन्यथा ये भ्रष्टाचार का एक माध्यम बन गया है, इसे अविलंब बंद किया जाए। तो हम लोग जो चले हैं घोष यात्रा को लेकर के सब जगह बस जनता को जागरूक कर रहे हैं। आप जो ठके जा रहे हैं, वोट तो आप दे रहे हैं, लेकिन आपको जो हक मिलना चाहिए, आपको जो अधिकार मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। आपका जो जितना पलायन है वो पलायन कर ही रहे हैं, जो बेरोजगारी है वो बेरोजगारी ही है। तो आप तो सिर्फ वोट करते जा रहे हैं, लेकिन आपको मिल क्या रहा है? आज देखिए पूरे बिहार में भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है। आप